जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की जिला सचिवालय के ठीक सामने की, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि गांव फूसगढ़ का ये मामला है और किस तरीके से प्रतिमा खंडित हो जाती है। जिन लोगों ने ये प्रतिमा खंडित की है अभी तक जो है उनका पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो लोग कौन है, और उसी के चलते ही यहाँ पर काफी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, और किस प्रकार से लगातार 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई इन लोगों ने नहीं की, और उसी के चलते एक गहरा रोष भी यहाँ पर देखा जा रहा है। इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, और वहीं दूसरी ओर काफी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। सीधा इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है ये? सर 25 तारीख की रात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को करनाल के फूसगढ़ गांव में खंडित किया गया था। 26 को सुबह हमें पता चल गई थी। 11:09 पे हमने शिकायत दे दी। हमारी शिकायत में पहली बात तो पर्चा नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति को बुला के फोर्सफुली उससे 2 लाइन की शिकायत लिखवाई गई, और उसकी खुद की स्टेटमेंट जो उसने नहीं लिखवाई, खुद पुलिस ने उसमें 4 लाइनें ऐड करके और बाबा साहब की मतलब इस घटना के ऊपर उसकी शिकायत दर्ज कर दी, जबकि सबसे पहले शिकायत मैंने खुद दी थी, उसके ऊपर नहीं दर्ज किया। लेकिन फिर रात को 9:30 बजे तक उनसे लड़ा के किसी तरीके से हमने अपनी शिकायत की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट करवा के और उसमें धारा ईजाद करवा ली। आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन जो बात थी ना, देखो आरोपी को तो जब आप ट्रेस करोगे जब की बात एक अलग बात है, लेकिन अभी हम आप लोग से ये चाह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाया जाए। कल तहसीलदार साहब आए थे तो उन्होंने हमें ये कहा कि ठीक है हम लगवा देंगे, ठीक है, हमने आपकी सारी बातें मान ली। हमने उन्हें ये कहा कि सर जो बातें आप हमारी मान रहे हो, हमने एक लेटर लिख रखा है, आप इसकी रिसीविंग दे दो कि भाई हमने आपको दे दिया है। तो उन्होंने रिसीविंग देने से मना कर दिया। देखो सर ऐसा है, बात सीधी सी है कि गोरोंडा में भी इन्होंने हमें ऐसा ही एक लारा दिया था और 2 महीने का टाइम मांगा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति खंडित हुई थी गोरोंडा में, वहां पे हम इनकी अष्टधातु की मूर्ति लगा देंगे। लेकिन 10 अप्रैल को सर इन्होंने मना कर दिया था, तो समाज ने आनंद फानन में अपने पैसे इकट्ठे करके वहां पे मूर्ति लगवाई थी। अब हम इनको वो मौका नहीं देना चाहते, बस फर्क सर आज तो हम इनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और मंगलवार शाम तक का इंतजार करेंगे। अगर हमारी मूर्ति लगा दी तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारी खंडित मूर्ति हुई है उसको वहां से उखाड़कर और डीसी साहब के ऑफिस में लगाने का काम हम लोग करेंगे। तो क्यों, क्या कारण क्या है? 4 से 5 दिन हो चुके हैं, क्या प्रशासन को नहीं पता था इस बात का कि मूर्ति खंडित हुई है और जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए? ये लोग क्या, मैं आपको बताती हूँ, देखो वैसे तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि इस चीज की देखभाल मैं करूँ। ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि जब भी कोई इस तरीके की धरोहर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक राष्ट्र संपत्ति है, तो सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। उन्होंने वो लोग हमें ये बोले कि कोई आगे शिकायत तो दे जाओ। अरे आप वेट क्यों कर रहे हो कि हम शिकायत दें? अब अगर आप मान लो डीसी साहब के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे कोई हमला कर दें या कोई यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ कर दें, तो ये खुद शिकायतकर्ता बन जाओगे। तो उसको क्यों नहीं इन्होंने अपना समझा? वो मूर्ति भी तो राष्ट्र की धरोहर थी ना, उसको ये अपना समझते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। प्रतिमाओं की जो रक्षा करते हैं वो कहाँ है? क्या वो सो चुके हैं? कौन करता है रक्षा? बताओ तो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट बना रखा है जो रक्षा करता? कोई नहीं करता। सामाजिक संस्थाएं हैं सर, सामाजिक संस्थाओं ने ठेका ले रखा है क्या? कितने चेक काट रहे हैं सामाजिक संस्थाओं के? सब लोग अपने दम पे काम कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर करके। सरकार क्या कर रही है? पैसे इकट्ठे काम करने का सरकार करे और खर्चने का मतलब और बाकी अलग से खर्च न करने का संस्थाएं करे। क्यों सर? किसी भी संस्था का चेक कटा हो तो बताओ ना। कोरोना की जिम्मेवारी संस्थाएं ले ले, खाना खुआने की टेंशन अगर किसी को खिलाना है तो वो संस्थाएं ले ले, ऑक्सीजन के वो मोबिलाइजर से लाने हैं वो भी संस्थाएं लेकर आए। सरकार क्या कर रही है उसकी गिनती करवाओ। मतलब सारा काम जो है अब जनता को करना है, प्रशासन को, सरकार को कुछ नहीं करना। वही जताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी, डीसी और भी जो भी संबंधित अधिकारी हैं जो इस घटना से संबंधित है। जब इन लोगों की नौकरी के ऊपर कोई बात आती है ना, फटाफट पन्ने पलटने लगते हैं कि कौन से अनुच्छेद में हमारा बचाव लिखा हुआ है। लेकिन आज इनको ये वो बात याद नहीं आ रही है। आज हम इनको इनकी जिम्मेवारी याद दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आप लोग लगवाओगे, हम एक पैसा नहीं खर्चेंगे। तो कितने दिन हो चुके हैं, कब का ये मामला है और आपको कब पता चला था, कैसे पता चला? 25 तारीख की रात की शायद ये घटना है। 26 तारीख को सुबह 11:09 पर सेक्टर 32-33 में हमने लिखित रूप में शिकायत दे दी थी। ठीक है। उसके बाद अभी तक कितने दिन हो गए हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम एक मिस्त्री भेज देते हैं और आप इसकी उंगली लगवा लो।
हम तो नहीं लगवाते उंगली, आप नहीं लगा के तो सुरक्षा के इंतजाम करो, उंगली लगवा दो फिर नहीं टूटेगी। बिल्कुल, कैमरे लगे होने चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, सुरक्षा का ध्यान तो आपका नहीं है। अब आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हमने अपने ज्ञापन में ये लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नई मूर्ति लगा कर दी जाए, एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, लाइटें लगाई जाए, 4 दीवारी कराई जाए, गेट कराया जाए, मूर्ति को कवर कराया जाए चारों तरफ से शीशे में, और प्लस में वहाँ एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए। घास फूल वगैरह पौधे वगैरह सब बिल्कुल, मतलब वहाँ पे मतलब देखो ऐसा है, अगर मेरी जिम्मेवारी फिर मैं वहाँ कोठी ना पालूं, अगर मैंने वहाँ पे अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया फिर नु कह देंगे सोनिया ने उस पर कब्जा कर लिया। तो जब हम कब्जा नहीं करना चाहते तो तुम संभाल लो। अगर तुम इतनी जिम्मेवारी दिखा रहे हो कि ये जमीन जो है वो सार्वजनिक है, तो भाई उसका मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी दिखाओ। बहन जी, ये मूर्ति कब लगी थी और किसकी अध्यक्षता में लगी थी? सर ये 14 अप्रैल को मूर्ति लगी थी, अभी 2021 में। ये जगह नई अलॉट हुई थी हमें, और इस पे समाज के 2 कनाल 10 मरले जगह है ये, और मेन रोड के ऊपर ये जगह है। किसकी अध्यक्षता में लगी थी? गाँव वालों ने लगाई थी, रेनू बाला मैडम ने आना था लेकिन वो किसी कारण से आए नहीं थे। तो इन तस्वीरों को आप दोस्तों साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जिला सचिवालय के ठीक सामने आप ये देख सकते हैं, तमाम समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस वक्त उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। और इसी बीच में ओलख जी से बात करना चाहेंगे। ओलख जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? देखो, ये जो आज जो ये मूर्ति खंडित हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये घटना लगातार पीछे भी बहुत बार हुई है, और जो भी गोरंडा में पीछे घटना हुई है, तो इसमें यही है, सरकार एक तो कार्रवाई नहीं करती। जो शरारती तत्व ऐसी घटनाएं करते हैं उनको आज तक भी कभी सजा नहीं मिली। तो होता क्या है, मूर्ति खंडित होगी, प्रशासन के आगे 2 दिन के लिए रोड़ा पाया, उसके बाद मूर्ति रखवा देते हैं, पर जो FIR होती है उन लोगों पे, शरारती तत्वों पे कार्रवाई नहीं होती। हमें कहीं ना कहीं ये लगता है सरकार, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार जानबूझकर मुद्दे से भटकाने के लिए और माहौल को बदलने के लिए, मुद्दे को बदलने के लिए और समाज को बांटने के लिए ऐसे कुछ काम करवाए जाते हैं। इन्हीं में इसमें सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी तरीके मुद्दे से लोगों को भटकाया जाए और समाज को बांटा जाए। आप चाहते हैं कि नई मूर्ति लगाई जाए? मूर्ति भी नहीं लगे, और उससे भी जरूरी ये है जो लोग ये काम करते हैं उन पे कार्रवाई हो, और पिछले जो सख्त जो पीछे जो हुआ है, जो गोरंडा FIR हुई है, उसका क्या रहा DC साहब से पूछेंगे आज। जो उससे पीछे गोरंडा में तो 3 बार खंडित होगी, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने। तो इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, सरकार समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करती। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से फिलहाल काफी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है, और दुखद घटना अवश्य है। अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, अभी हम ज्ञापन देने जाएंगे, और ज्ञापन में हमारी सारी मांगे लिखी हुई हैं। उन मांगों के अंदर स्पष्ट से लिखा हुआ है कि नई मूर्ति लगाई जाए, मंगलवार तक 4 दीवारी की जाए, सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाए, टाइलें लगाई जाए, CCTV कैमरे हो, पानी की व्यवस्था और शौचालय। अगर मंगलवार शाम तक इन्होंने मूर्ति स्थापित नहीं की तो बुधवार सुबह हमारी टीम वहां से मूर्ति को उखाड़ के और जिला सचिवालय में स्थापित करने का काम करेगी। इनके लिए ये एक शिक्षा होगी कि जिन संविधान जिस पुरुष ने लिखा था उसका आप विरोध कर रहे हैं, और इनके ऊपर फिर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने का काम हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक रोष अवश्य देखा जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर आप ये देख सकते हैं ये कि दिव्यांग महिला भी यहाँ पर, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि किस प्रकार से इन लोगों को भी आना पड़ रहा है। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जिन शरारती तत्वों ने ये काम किया, ये बहुत ही घिनौनी है कि आज मान लो महिलाओं को भी, जिनको भी जीने का अधिकार मिला वो बाबा साहब की वजह से ही मिला है। सही मायने में तो नारी जाति को जीने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन इसी तरह से मैं बाबा साहब की विचारधारा से मानती हूँ, जहाँ जहाँ भी उनकी मूर्ति को खंडित किया जाता है, इस निंदनीय कार्य को जब मैं सुनती हूँ तो मैं पहुँचने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत ही निंदनीय है। आप अपंग हैं और किस प्रकार से यहाँ पर आज पहुँचे? मैं अपनी फैमिली के साथ आती हूँ, मेरे को लेके आते हैं। जब मेरे को पता लगता है ना कोई भी ऐसा कार्य होता है कि बाबा साहब की मूर्ति खंडित की या किसी के साथ अन्याय है, कुछ भी होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं जरूर पहुँचती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है देश की असली तस्वीर, और किस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर इनकी मौजूदगी देखी जा रही है। और मूर्ति नई लगाई जाए, मूर्ति खंडित हुई थी, खंडित किसने की इस बारे कुछ पता नहीं है, क्योंकि CCTV कैमरास वहाँ पर लगे नहीं हुए थे। जिस प्रकार से जो आरोपी हैं उनकी पकड़ नहीं हो पाई। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। जो गांव फूसगढ़ के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कुछ शरारती तत्वों ने जो मूर्ति को खंडित किया है, बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है और प्रशासन से मांग करती है कि पहले घरोंडा के अंदर, अब फूसगढ़ के अंदर, और जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, समता मूलक समाज के लिए उन्होंने काम किया, तो ऐसे महापुरुष की जो शरारती तत्व मूर्ति तोड़ते हैं
और जिनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मैं प्रशासन से जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का होने के नाते मांग करता हूं और बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है और जो भी अपराधी हैं जल्दी से जल्दी प्रशासन उनको गिरफ्तार करे। अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से तपती दोपहर में ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी बात को सुना जाए। जो इनकी डिमांडें हैं वो जायज हैं और नई मूर्ति यहाँ पर रखवाने की मांग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरा से लगवाने की बात की जा रही है। तो जहाँ सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब की जो मूर्ति है वहाँ पर इसको लगाने की भी बात जो है पूर्ण होनी चाहिए। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचाई जा सके। गांव फूसगढ़ का मामला है, आज 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है मूर्ति को बदला नहीं गया। अपडेट आपको देते रहेंगे।